सेविंग्स, ऑनलाइन वालों जागो। नाइम, एक है नॉन सेविंग, एक है सेविंग और एक है डिविडेंड। लास्ट क्लास तक हम नॉन सेविंग और सेविंग को पी गए। हमने सीखा था नॉन सेविंग पे 20, 40 या 45% टैक्स होता है। बेसिक बैंड, हायर बैंड एंड एडिशनल बैंड। खवातीन एंड हजरात, यही पढ़ा था कि नहीं? बेसिक, हायर, एडिशनल। खलास। सेविंग में आए वही 20, वही 40, वही 45। पढ़ाने वाले ने यानी मैंने आपको ये बताया था कि बेसिक बैंड की जो लिमिट है 37,737 ये सारे बैंड्स की है। ये सारे बैंड्स की है। इसमें पहले नॉन सेविंग फिट होता है। नॉन सेविंग के बाद अगर जगह बच जाए तो सेविंग फिट होता है। सेविंग के बाद अगर जगह बच जाए तो फिर आज इंशाल्लाह डिविडेंड भी फिट होएगा। बैंड वही है, इनकम 3 तरह की है और वही 3 तरह की इनकम से फिटाफिट हमने करके दिखानी है। गॉट माय पॉइंट? अब मसला है हमें, सर आपने कुछ और भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर? आपने कहा था कि 2 बैंड रिश्ता होते हैं। आपने कहा था एक स्टार्ट बैंड होता है जिसपे 0% टैक्स लगता है और एक SNRB होता है सेविंग का नील रेट बैंड, उस पर भी 0% लगता है। तो जी हाँ, मैंने पढ़ाया था। स्टार्ट का फार्मूला भी पता है। सेविंग के नील रेट बैंड की लिमिट या तो 1000 या तो 500 या तो 0। अगर बंदा, ये याद है मैं तस्वीर बनाता था, अगर ये बंदा बेसिक बैंड टैक्स पेयर है तो नील रेट बैंड की लिमिट 1000 होगी। अगर ये बंदा हायर बैंड टैक्स पेयर है तो नील रेट बैंड की लिमिट 500 होगी। और अगर ये बंदा एडिशनल बैंड टैक्स पेयर है तो सेविंग बैंड की लिमिट 0 होगी, 0। डिविडेंड की जब बात करेंगे तो डिविडेंड में स्टार्ट बैंड नहीं होता। डिविडेंड में नील रेट बैंड होता है, लेकिन थोड़ा सा सहूलत के लिए हम उसको DNRB बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे लोगों? प्यारे बच्चों, क्या बुलाएंगे? DNRB, डिविडेंड का नील रेट बैंड। DNRB बोले तो डिविडेंड का नील रेट बैंड। इस पे भी 0%। इस पे भी कितना परसेंट? 0%। और एक बात याद रखो, बंदा केड़ा मेड़ा हो, कैसा भी हो, वो अमीर हो कि गरीब, अमीरों गरीबों, सुनो सुनो दुनिया वालों, बंदा अमीर हो कि बंदा गरीब हो, ये जो सेविंग का रेट बैंड है ना, ये बड़ा डिस्क्रिमिनेट करता है। 1000, 1000 या फिर 500 या फिर 0। बेसिक बैंड वाला है तो 1000, हायर बैंड वाला है तो 500 और एडिशनल बैंड वाला है तो खाली वल्ली। कोई एडिशनल बैंड नहीं मिलता, कोई सेविंग का रेट बैंड नहीं मिलता था। याद आ रहा है ये धुंधला धुंधला सा? कल या लास्ट क्लास में जब भी पढ़ा था। नाइन बेटा, याद है नहीं याद है? हाजी जैन, किसको याद नहीं है वो भी बता दो। कोई मुश्किल नहीं है, बता दो। याद है? अच्छा। यहाँ पे ये देखो, मैंने ये बंदा बनाया। अब ये बंदा कोई भी हो, ये बंदा अमीर हो, गरीब हो, बेसिक वाला, हायर वाला या एडिशनल वाला, हाज नफर कुल्लु शै, यानी कैसा भी मारू हो, बस बंदा है। ये बंदा अमीर हो या गरीब, अमीर हो या गरीब या दरमियाना, ये बंदा बेसिक बैंड वाला हो, हायर बैंड वाला हो, एडिशनल बैंड वाला हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, हम बात सुनो, बात सुनो। आज तो पाकिस्तान का आजादी का इस्लामी दिन भी है। अल्लाह अकबर। पाकिस्तानियों गौर से सुनो, बंदा जो है अमीर हो के गरीब, बेसिक वाला, हायर वाला के एडिशनल वाला, डिविडेंड की नील बैंक की लिमिट हमेशा तीनों जानों के लिए, तीनों तरह के लोगों के लिए हमेशा 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 500 ही रहेगी। इंटरेस्ट वाले में 1000, तो फिर 500, तो फिर 0। ये इंटरेस्ट का मसला है। डिविडेंड का नील बैंक सीधा है, सीधा सीधा मालूम, सीधा सीधा सीधा, आसान आसान है। क्या आसानी है उसमें? उसकी लिमिट है 500। खलास। कितनी लिमिट है बेटा लोग? 500। खलास। बंदा हायर हो, बेसिक हो, एडिशनल हो, 500 का लिमिट, कहानी खत्म, पैसा खत्म। अब आ जाओ, जब स्टार्ट बैंड नहीं होगा, डिविडेंड का नील बैंड खेल लोगे, तो फिर किसकी बारी आएगी? सर फिर बेसिक बैंड की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी वो लोगों, बुजुर्गों, जवानों? किसकी बारी आएगी? डिविडेंड की बारी आएगी बेसिक बैंड में। बेसिक बैंड में डिविडेंड का रेट है कुछ नया है, 8.75। यहाँ सर ये 40 नहीं है, यहाँ से 40 नहीं है तो नहीं है बेटा, क्या करना है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कानून में 20 की जगह 8.25 दिया हुआ है, तो तुसी तुहानू की प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? कोई दुख है भाई? है तो है भाई, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ 8.25 है। 8.25, 8.25 बोले तो 8.75। ओके, यानी डिविडेंड अगर बेसिक बैंड में गिरता है तो 8.75% टैक्स होता है, और अगर डिविडेंड हायर बैंड में गिरे तो 34.34 है। औने पौने चल रहा है जी हाँ, औने पौने चल रहा है। 34.34, 34.34 बोले तो 30.75। डिविडेंड बेसिक बैंड में गिरेगा तो 8.25। डिविडेंड अगर हायर बैंड में गिरेगा या फौजान तो 34.34। और डिविडेंड अगर एडिशनल बैंड में गिरेगा तो फिर यहाँ औने पौने नहीं चलेगा, 69.35% होगा। ये जो टेबल आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक गुड न्यूज ये है कि ये टेबल पेपर में गिवन होगा। लेकिन इंशाल्लाह हमने इतना आपको पढ़ा दिया, अभी तक 20 22 25 26 सवाल करवाए हैं। ये टेबल आपको जितना पढ़ा है उतना तो याद हो ही गया होगा। डिविडेंड का भी अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह याद हो जाता है। तो ये टेबल फिर भी अगर कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी वाला स्टाइल पे आए तो फिक्र नहीं करना, ये टेबल पेपर में गिवन होगा। गॉट माय पॉइंट? किसी को कोई दुख दर्द है अभी तक? बेटा चैट बॉक्स लिखने के लिए है, वॉइस पे बात नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन चैट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं, ठीक है? लिखो। समझ आया कि नहीं? हाँ कि ना? पता तो चले कौन जाग रहा है। जागो दुनिया वालों, जागो, सुबह हो गई है। अल्लाह अकबर। सिर्फ 4 लोग जाग रहे हैं, बाकी सारे
कुंभकर्ण में है, कुंभकर्ण। अल्लाह अकबर। उठो, आधे से ज्यादा लोग आराम फरमा रहे हैं, ज्वाइन करके चले गए। उठो बेटा, आंखें खोलो। लेटे लेटे क्लास नहीं लेते, देखो मैंने पहले भी कहा है, लेटे लेटे क्लास लेना क्लास की तौहीन है, और जो क्लास की तौहीन करेगा फिर पेपर में उसका क्या होगा। अल्लाह अकबर, ये धमकी है। चलो, हाँ आगे जवाब, जागे जागे सारे आगे। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ते हैं लोगों। जर्माई, जर्माई बाजी, जर्माई। जर्माई की एम्प्लॉयमेंट इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम बोले तो नॉन सेविंग एम्प्लॉयमेंट इनकम 14850। सेविंग इनकम नहीं है तो कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस सवाल में डिविडेंड है, डिविडेंड तो ले लो ना भाई, किसने मना किया है। एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड डिविडेंड। अब आते हैं टोटल इनकम, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है तो यही मेरी नेट इनकम 14,850 और 4,500। पर्सनल अलाउंस, ये मेरी TNI 1 लाख से कम आ रही है तो मैं ANI नहीं निकालूंगा, मेरा पर्सनल अलाउंस 12,570 होएगा। किसी को कोई दुख है। और आंसर क्या आ जाएगा बेटा, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, कितनी आ गई। टोटल कॉलम शोबाजी के लिए हम बना लेते हैं, हमें पता है शोबाजी के लिए बनाना होता है, बना दिया। ठीक हो गया बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे आके हम बंदे से पूछते हैं, हाँ भाई कैसे बिड़ू, कैसे बोला मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला भाई तेरा स्टेटस क्या है, अपना स्टेटस तो बता। यही करते थे ना, बंदे का क्या पूछ लेते थे, भाई आपका स्टेटस तो बताइए, आप कौन है, आप हैं कौन, बेसिक बैंड वाले हैं, हायर वाले हैं, एडिशनल वाले हैं। और बंदा हमेशा बताएगा, अच्छा आदमी ना हमेशा बतला देगा कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। ठीक है, ये बताएगा। कल हमने जब इंटरेस्ट की बात की थी तब हमने इसको देखा था, ध्यान से देखा था, दोबारा देखते हैं। क्या ये बंदा, क्या ये बंदा 37,700 के अंदर अंदर कमा रहा है, 37,700। His earning is total income, total taxable income is up to 37,700. Yes, it is. So that guy has an offer is basic band वाला आदमी, बेसिक बैंड टैक्स पेयर है ये बंदा। अच्छा, ओ हो, नई बात बताई सर आपने, वाह 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 वाह। ओके, फिर नॉन सेविंग की हेडिंग लगी। बेसिक बैंड में कितनी जगह होती है बॉयज एंड गर्ल्स, सर 37,700 की जगह होती है। ये चिल्लर सी इनकम, छोटी मोटी सी इनकम इसमें चली जाएंगी कि नहीं चली जाएगी, वल्लाही चली जाएगी। 20% लग गया, 456 आ गया है। तवज्जो बॉयज एंड गर्ल्स, डिविडेंड पहली मर्तबा कर रहे हो, तवज्जो, फोकस। 4,500 का डिविडेंड हमेशा मैं टोटल पहले लिखता हूँ ना। अब सुनो सुनो दुनिया के लोगों, डिविडेंड में स्टार्ट बैंड नहीं होता, डिविडेंड में DNR भी होता, डिविडेंड में DNR भी होता। DNR भी पत्थर पे लकीर होता, DNR भी सबके लिए है। आप अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, बेसिक वाले हो हायर वाले हो एडिशनल वाले हो, आप सबको 500 की लिमिट से DNR भी मिलेगा ने मिलेगा। हलास। बाकी कितना बचा, सर बाकी बचा है अल्लाह भला करे 4,000। बेसिक बैंड में कितनी जगह है बॉयज एंड गर्ल्स, ये मैं बार बार करता रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर लेते हो लेकिन ये पेपर में डायरेक्ट नहीं करना, कल मैंने बड़ा तफसील से समझाया था। 37,700 जो कल नहीं थे वो ध्यान से देखो, या लास्ट क्लास में नहीं थे वो ध्यान से देखो। 37,700 है ना, तवज्जो सब सुनो, सुनो सुनो दुनिया के लोगों सुनो, उठो। सबसे पहले शेर आया, शेर आया, नॉन सेविंग शेर आया, ले गया, कितना ले गया, ये गोश्त पड़ा हुआ था, 37,700 किलो गोश्त पड़ा हुआ है। शेर आया अपना हिस्सा लेके चला गया, जिसको हमने नॉन सेविंग बुलाया। जब शेर हिस्सा ले गया फिर कौन आएगा, फिर सर सेविंग का स्टार्ट बैंड आता है, वो अपना हिस्सा ले जाता है। इसमें है ही नहीं, अच्छा नहीं है तो नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ आगे के सवाल के लिए। फिर सेविंग का नील रेट बैंड आता है, सेविंग का नील वाइट बैंड आता है, अपना हिस्सा ले जाता है ही नहीं, है ही नहीं, मैंने कहा था है ही नहीं तो खैर नहीं है। फिर कौन आएगा, फिर सर डिविडेंड का नील रेट बैंड आएगा, डिविडेंड का नील रेट बैंड हमेशा अपना हिस्सा लेके जाएगा। और फिर जो बचेगा इसको आप बोलेंगे रिमेनिंग। याद रखिए बॉयज एंड गर्ल्स, वाहिद इतनाइन सलासा अरबा हिक बा ट्रे चार, 1 2 3 4, चार चीजें जाती हैं और फिर रिमेनिंग निकलता है। ये चार है टोटल, मैक्सिमम चार, पांचवी इजाद नहीं हुई है। जून सॉरी मार्च 2026 तक के पेपर के लिए पांचवी चीज इजाद नहीं हुई है। तो वाहिद इतनाइन सलासा अरबा, चार बातें माइनस करने का और रिमेनिंग निकालने का। कौन बताएगा कितना आया, कोई तो बताओ, कैलकुलेटर वालों और वालियों कोई तो बताओ। ये आया बेटा, मेरे पास बेसिक बैंड में जगह है, कितनी है, ओ भाई 34,920, 37,700 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस। ठीक है सवेरा, 34,920। इतनी जगह है बेसिक बैंड में, लेकिन मेरा डिविडेंड है कितना, बचा हुआ डिविडेंड है कितना, 4.5 था, 500 यहाँ चला गया था, बचा कितना भाई 4। इसका दिल बहुत बड़ा है, बेसिक बैंड में जगह बहुत बाकी है मेरे लोगों, मेरे बच्चों, बेसिक बैंड में जगह घड़ियां है, बहुत जगह बाकी है, टू मच स्पेस अवेलेबल इन द बेसिक बैंड। तो जब टू मच जगह अवेलेबल है तो ये 4,000 ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, सर फौजान की कसम ले सकते हैं, तो ले लो ना भाई। और कितना परसेंट है, बेसिक बैंड 20% होता है सर, बेटा वो नॉन सेविंग पे होता है सर, 20 इंटरेस्ट पे भी तो था बेटा, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट दिख रहा है नहीं सर, ये तो डिविडेंड, अल्लाह अल्लाह क्या रेट होगा, देखिए देखिए किधर है किधर है किधर है, अरे बाबू डिविडेंड पे, अगर डिविडेंड बेसिक बैंड में गिर जाए तो रेट होता है 9.9,
पौने 9 बोले तो 8.75, 350 आ गया। और ये आ गई टैक्स लायबिलिटी। बॉयज एंड गर्ल्स, प्लस करने के लिए नॉन सेविंग को अल्लाह का वास्ता है भूलना नहीं। ये 456 है, ये 0 है, ये 350 है, इन सबको करो प्लस, आएगा 806। यहाँ तक कोई तकलीफ है? अब सुनो मिस्टर नाइम एंड कंपनी, ध्यान से सुनो। जब लाइबिलिटी आती है तो क्वेश्चन में ढूंढते हैं पे एज यू अर्न। अनम, क्या ढूंढते हैं? पे एज यू अर्न। पे एज यू अर्न क्या होता है? सुनो सुनो दुनिया के लोगों, इस सवाल में नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, लेकिन जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें गिवन था। तो पे एज यू अर्न का क्या करना है सर बताइए? पे एज यू अर्न, जो जॉब करता हो या नहीं भी करता, MA1 FA1 FA2 F2 F3 पता नहीं क्या कुछ पढ़ लिख के आए हो माशाल्लाह, क्या सैलरी जितनी कमाते हो उतनी हाथ में आती है कि कट कटा के आती है? सर वल्लाहि लाज़िम सैलरी कट कटा के आती है, टैक्स कट जाता है। और फिर हम बीप 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 बहुत सारी दुआएं देते हैं कि इतनी सी सैलरी है उसमें भी इतना टैक्स कट जाता है, अल्लाह अल्लाह। सैलरी पे आपका नाम बेटा, एडवांस टैक्स जो कटता है वो पे ही होता है। ये आपको पेपर में हमेशा गिवन होगा, कैलकुलेट नहीं करना है। लाइबिलिटी जब आ जाए क्वेश्चन पे जाना। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, जब भी लाइबिलिटी आ जाए क्वेश्चन पे टपक जाना, क्वेश्चन पे चले जाना और ढूंढना किधर है पे एज यू अर्न, तो किधर है भाई पे, किधर है किधर है किधर है किधर है? वल्लाहि लाज़िम इस सवाल में ढूंढ ढूंढ के मर गए, नहीं मिला। नहीं मिला तो जो 806 जो लाइबिलिटी थी वही मेरा पेबल है, यानी जो चचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चचा है, और चचा कोई है ही नहीं। अगर पे ही नहीं होता तो लाइबिलिटी और पेबल सेम होता। और अगर पेई होगा बेटा लोग, अगर पेई गिवन होगा बच्चों, तो फिर हम लाइबिलिटी से पे एज यू अर्न को माइनस कर देंगे। यहाँ तक कोई तकलीफ है किसी को तो बताइएगा। डिविडेंड का टैक्स हम कर रहे थे। जैन अली, जैन मुस्तफा नहीं, जैन अली तवज्जो। जैन अली भाई सुनो मेरा बच्चा, डिविडेंड में चेंज हुआ है इस टैक्स ईयर में। पिछले टैक्स ईयर में ये डिविडेंड की जो नील डिविडेंड की लिमिट थी वो 1000 थी, अब 500 हो गई है। बस बाकी ये वही है जो पिछले साल वाला था। तो डिविडेंड की नील डिविडेंड लिमिट अब 500 है, बाकी डिविडेंड की वर्किंग हमने की है। बेसिक बैंड की जो लिमिट होती है उसमें सबसे पहले नॉन सेविंग अपना हिस्सा लेके जाता है, फिर सेविंग का स्टार्ट बैंड, फिर सेविंग का नील रेट बैंड, फिर डिविडेंड का नील रेट बैंड, और फिर जो बचेला कुचेला होता है वो अवेलेबल कहलाता है कि ये रिमेनिंग है बेसिक बैंड में, और फिर उसको हम फिटिंग करते हैं। और ये हमारा डिविडेंड का कहानी थी। किसी को कोई दुख है, कोई दर्द है तो बताइएगा। उम्मीद है साथ साथ कॉपी तो कर ही दिया होगा। मैं हमेशा कहता हूँ समझो भी और साथ साथ कॉपी भी करो। रोजेदारो, कोई तकलीफ? क्या बात, जन्नती बच्चे हैं माशाल्लाह, कुछ नहीं पूछते। बोल बेटा उमेश, बोल, टाइप कर जल्दी से। हाँ ओके, कुछ नहीं पूछना है लोगों? क्या बात है, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह सुभान अल्लाह। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब तवज्जो से क्वेश्चन को रीड कीजिए और टैक्सेबल इनकम निकाल के दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल इनकम तक पहुंच जाओ, शाबाश। जी बेटा, तवज्जो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, नॉन सेविंग सबसे पहले। अभी सेविंग नहीं आई है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर इसके साथ सेविंग आ जाए तो क्या हो गया? तो बेटा कहीं जा रहे हो? अभी क्लास में टाइम है, अभी आएगा सवाल, आएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है? बेहतरीन फौजान, यू आर राइट। तवज्जो, एम्प्लॉयमेंट इनकम 34250, फिर अपना डिविडेंड है। डिविडेंड कितना है? 17,500। टोटल अगर तो आप बना ही रहे होते ना। इसको नेट इनकम बोल दिया। पर्सनल अलाउंस, ये नेट इनकम देखो 51,750 है, यानी ये TNI बुलाते हैं ना इसको, TNI 1 लाख से कम है तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस नहीं होगा। पर्सनल अलाउंस रिड्यूस नहीं होगा, पर्सनल अलाउंस 12,570 ही रहेगा। 17,500 ये आ गया, और ये आ गया 39,180, ये आ गई हमारे पास टैक्सेबल इनकम, राइट। और यहाँ पे हम रुकते हैं और बोलते हैं बंदे का स्टेटस क्या है। देखो जरा लोगों,
ये बंदा 37,700 से ज्यादा कमा रहा है, 37,700 से ज्यादा कमा रहा है, लेकिन 1,25,140 जो कि हायर बैंड की लिमिट है उससे कम कमा रहा है। ये बीच का बिल्ला है कि नहीं है? ओ बिल्ली है, ये तो ईमानी है, ईमानी। ईमानी बाजी आपको मुबारक, आप बीच की बिल्ली हैं, यानी आप हायर बैंड टैक्स पेयर हैं, यानी हम हायर बैंड तक चलेंगे। गॉट इट। अब आइए बॉयज एंड गर्ल्स टैक्स निकालते हैं। सबसे पहले बारी है नॉन सेविंग की। बेसिक बैंड की लिमिट 37,700 है, ये बहुत कम है, 37,700 के अंदर ही अंदर फॉल कर जाएगी। तो 21680, बेसिक बैंड का 20% लगाया, आंसर आया 4336। खलास, खत्म हो गई। सुनो सुनो, अब मुश्किल है डिविडेंड। जो अपना दिमाग चलाएगा वल्लाही मर जाएगा। जिस तरह बताया उस तरह करो। डिविडेंड का नील रेट बैंड कितना लिमिट के साथ हमेशा फिक्स है। डिविडेंड का नील रेट बैंड में कुछ दिखना ही नहीं है, 500 लिख दो, कहानी खत्म, छुट्टी, मुका दो इसको। अब डिविडेंड था 17,500। मैंने एक बात अभी फरमाई है थोड़ी देर पहले कि आपने हमेशा बेसिक बैंड, जब यहाँ डिविडेंड में बेसिक लिखो ना तो इसकी वर्किंग करना, ज्यादा डेरू शेयरी करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग इसकी कैसे होती है? ऐसे होती है। ये 37,700 पड़ा हुआ है, इसमें सबसे पहले नॉन सेविंग अपना हिस्सा लेके जाएगा। सबसे पहले कौन ले जाएगा? नॉन सेविंग ले जाएगा, ये फिक्स चल रहा है। फिर सेविंग का स्टार्ट बैंड अपना हिस्सा ले जाएगा, फिर सेविंग का नील रेट बैंड अपना हिस्सा ले जाएगा, और सबसे आखिरी में डिविडेंड का नील रेट बैंड अपना हिस्सा ले जाएगा, और जो बचेगा वो हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग। आइए हिस्से देते हैं। 37,700 में से 21,680 नॉन सेविंग ले गया। सेविंग का है ही नहीं, खल्ली वल्ली। डिविडेंड का नील रेट बैंड 500 ले गया। बॉयज एंड गर्ल्स रिमेनिंग कितना बचा? बताओ ना, कितना बचा? ओके, 15,520 बचा। बेसिक में 0.9% होता है, डिविडेंड है 0.9, 0.9। और फिर आता है हायर। बॉयज एंड गर्ल्स तवज्जो, उठाओ कैलकुलेटर, उठाओ तुम्हारे कैलकुलेटर, 17,500 लिखो, -500 करो, -15,520 करो ना। देखो ना, देखो देखो ना कितना आया बेटा, बैलेंसिंग फिगर कितना आया, बताओ बताओ, कोई तो बताओ दुनिया वालों। बेचारा उमेश अकेला बता रहा है, बाकी लोग लगता है कुंभकर्ण में चले गए हैं, सो गए हैं। डिविडेंड अगर हायर में हो तो 0.34 होता है, और आंसर कैलकुलेटर दिखाता है पूरा 500। नाइन बेटा जागो, ये टैक्स लायबिलिटी आ गई है, इसको भूलना नहीं। ऊपर वाले 4336 को पता नहीं कौन भूल जाती है, भूलना नहीं। लायबिलिटी आई, क्वेश्चन में कहीं पे एज यू नजर आया? वल्लाहि लाज़िम नजर नहीं आया। तो नहीं है, तो नहीं है। तो जो चचा है यानी जो लायबिलिटी है वही पेबल है, और जो पेबल है वही लायबिलिटी है, कहानी खलास। डिविडेंड अपने अंत पे है, अपने अंत पे है, खत्म हो रहा है डिविडेंड। किसी को कुछ पूछना है बेटा लोग? पूछो पूछो दुनिया वालों, पूछो। या तो सब समझ आ रहा है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा, तो मैं क्या बोलूं? अरे मेरे मुल्क के नौजवानों, पूछो। नहीं पूछ। आज हमारी 5th क्लास है, और तकरीबन क्वेश्चन नंबर 33 की बारी आ चुकी है। तो एक क्लास की एवरेज देख लो कितने क्वेश्चन हैं। अभी तो रमजान है, तो अभी हमारी क्लास 2 घंटे की हो रही हैं, रमजान बाद इंशाल्लाह 3 घंटे की क्लास होगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। घर पे फारिग लोगों, और आजकल तो ऑफिस से भी छुट्टी है जो काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में कल से छुट्टियां हैं। तो ये बच्चों वाला बात, होमवर्क, हम बड़े बच्चे हैं सर, तो बड़े बच्चों असाइनमेंट। ओ ओ, असाइनमेंट है आपका, 3 क्वेश्चन है। आपने ट्रेडिंग इनकम रखनी है पहले 15,500, और ये इंटरेस्ट और डिविडेंड है। फिर ये रखनी है, फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड है, फिर ये रखनी है, फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड है। ये आपका होमवर्क है। अब आपके जहन में आएगा सर आपने तो अभी तक ऐसा कोई सवाल कराया ही नहीं है जिसमें तीनों यानी इंटरेस्ट डिविडेंड सब साथ हो। तो बेटा वो मैं भी कराने वाला हूँ। पहले हम होमवर्क दे के बच्चों को टेंशन देते हैं। ये हमने होमवर्क दिया है फारिग लोगों। देखो, रात पूरी इबादत करना, दिन में करना, फजर पढ़ के ये काम करना, फिर सोना, ताकि लगे कि रोजे में जागे हैं हम। रोजा रख के सोने का नहीं है, ठीक है? चलो, अब अगर तीनों इनकम एक साथ आ जाए पेपर के अंदर तो कैसे होगा? ये होमवर्क में भी यही है, तीनों इनकम एक साथ हैं, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ कि होगा कैसे। तो बाजी का नाम है एल्फी बाजी। एल्फी तो सर हम यहाँ मेडिकल से लेते हैं, चिपकाने के लिए काम आती है, यूएचयू को बोलते हैं, मेरी मर्जी, मैंने नाम रख दिया एल्फी बाजी। क्वेश्चन पढ़ के टैक्सेबल इनकम तक पहुंच जाइए। आई वुड लाइक टू सी द टैक्सेबल इनकम प्लीज। चला, टैक्सेबल इनकम निकाल के बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, जागो।
जी बेटा, तो दो लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी लोग अभी सोच रहे हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, फोकस प्लीज। तीनों इनकम है, टोटल का कॉलम हमारी खूबसूरती है। देखो बेटा, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है? 187450। अल हराम, हराम, तोबा तोबा। हराम कितना कमाया? 18750। और डिविडेंड कितना कमाया? 12,000। टिंग 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 टिंग। चलो, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको पूरा फॉर्मेट लिखूं। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये आ गया, भरा भरा सा लग रहा है ना स्क्रीन। आए है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पर्सनल अलाउंस कितना? 12,570 ना? करूं माइनस, क्या करूं बताओ ना? हाँ भाई, बोलो बोलो, लिख के बोलो। 12,570 ना? क्या करूं, करूं क्या? सर, हमने पर्सनल अलाउंस की क्लास ली है या रिकॉर्डिंग देखी है? आपने ये कहा है कि जब TNI 1 लाख से ज्यादा हो, आप लोग निकालना ANI। इस सवाल में ना ग्रॉस गिफ्टेड है ना ग्रॉस पर्सनल पेंशन है, तो ANI आ गई 218200। और सर आपने ये बताया था, वल्लाही बताया था, कि अगर ANI 1,25,140 से ज्यादा हो जाए तो पर्सनल अलाउंस को मेवा शाह कब्रिस्तान जाके दफना के आते हैं, या मैंने कहा होगा मोहम्मद शाह कब्रिस्तान जाके दफना के आते हैं। यानी पर्सनल अलाउंस का विसाल हो जाता है, पर्सनल अलाउंस को कत्ल कर देते हैं, छुरी मार देते हैं, खलास तबाह कर देते हैं। ये कर दिया तबाह हमने, अल्लाह अकबर। ये हो गया खत्म। 187450, 18,750, 12,000 और 218200, कहानी खलास। आइए टैक्स लगाते हैं, मिल के टैक्स लगाते हैं। नॉन सेविंग बेसिक बैंड में 37,700, उस पे लगा 20%। आंसर आया 7540। J40 मेरा जीरो है, मैं जे से बोलूँ तो क्या है? फिर है हायर बैंड, तवज्जो बॉयज एंड गर्ल्स तवज्जो। यू आर राइट बेटा, मैं सो जा। हायर बैंड लोगों, ये है कितनी? सो बेसिक बैंड ले गया, कितनी बची? बची कितनी? कितनी बची बच्चा लोग? सर बहुत ज्यादा बची, लेकिन हमें पता है हायर में पत्थर पे लकीर है 87440, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। तो बाकी जो बचेली कुचेली है, कैलकुलेटर उठाओ, एडिशनल बैंड में कितना गिरेगा? बैलेंसिंग फिगर कम है, हाउ मच? 62310। कहानी खत्म, पैसा हजम। कैलकुलेटर 3497628040। ये होगी नॉन सेविंग। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, हाँ देखो, भंड नहीं मारना, गड़बड़ नहीं करना। डोंट डू समथिंग रॉन्ग, एनीथिंग रॉन्ग, लुक हियर। हाँ बेटा लोग, स्टार्ट बैंड आएगा नहीं आएगा? सर 5,000 माइनस टेक्सटाइल नॉन सेविंग, ये आंसर माइनस में आ गया। तो आपने बताया था कि अगर इस ब्रैकेट का आंसर माइनस में आ जाए तो स्टार्ट बैंड को गोली मार दो, गोली। स्टार्ट बैंड खल्ली वल्ली। क्यों नाइम बेटा, ऐसा बोला था नहीं बोला था? सच बता दे, देख नाइम बता दे। नाइम नहीं बता रहा सेविंग कैंडिडेट बैंक, ये बंदा कौन है कौन ये? सर ये तो, उसका तो नाम मालूम करो, पता तो करो, है कौन ये तो बड़ा अमीर हो कबीर है। दैट इज अ अमीर, अमीरों शहजादों, अमीर है ये, अमीर। 1,25,140 से ज्यादा कमा रहा है, एडिशनल बैंड वाला मालूम है। हाजा नफर अमीर, ये बंदा अमीर है, अमीर है लोगों। अमीरों के लिए SNRB भी नहीं होता है, खलास। तो सर हम इंटरेस्ट को कहाँ ले जाएं, बेसिक में ले जाएं? बेटा ऊपर देख, ऊपर देख, बेसिक में कितनी जगह है? सर बेसिक में तो जगह ही कोई नहीं है, भर गया है। अच्छा हायर को देख, सर हायर में भी जगह नहीं बची है, हायर भी ऊपर कंज्यूम हो गया है। तो फिर जिसका कोई नहीं है उसका एडिशनल बैंड है ना, सब उठाओ। कितना है? 17, 18, 750, पूरे का पूरा एडिशनल में डाल दो, 45% टैक्स लगा दो। 8438, पानी खलास। कोई सवाल? कोई दुखी आत्मा है हमारे पास? पूछ लो बेटा, पैसे पूरे लिए हैं उन्हें, पूछ लो। नहीं पूछ रहे, ओके मर्जी है। फिर आता है डिविडेंड। डिविडेंड का नील रेट बैंड तो हमेशा आएगा ही आएगा, 500 की लिमिट लाएगा, 0% टैक्स लगाएगा, खलास। सर ये तो एडिशनल वाला था ना? तो बेटा एडिशनल है तो क्या हुआ? तो वो सेविंग का नील रेट बैंड है जो एडिशनल पे अप्लाई नहीं होता, डिविडेंड का नील रेट बैंड एडिशनल पे अप्लाई होगा। चलो भाई, 12,000 था ना डिविडेंड, 12,000 में 500 यहाँ चला गया है, बेसिक हायर बैंड में जगह कोई नहीं है, एडिशनल बैंड आ जाएगा। कितना? 11,500। अगर डिविडेंड एडिशनल बैंड में गिरे, सर वो रेट दिखा देना सर, तो मैंने कहा मना के देखो, देखो 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 देखो, 9.25, 34, और डिविडेंड अगर एडिशनल बैंड में आए, 39.35, 39.35, 39.35, आंसर आया 4525। टैक्स लाइबिलिटी पूछा था तो बस मैं रुक जाऊंगा, मैं पेई वाली होशियारी नहीं करूंगा। 83519 इज आंसर। लाइबिलिटी पूछा था तो पेई ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर पेबल पूछता तो मैं पेई को ढूंढ के माइनस करता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेंदी था, मुश्किल तो नहीं था, उम्मीद है मुझे समझ आया होगा। फिर भी कोई तकलीफ है किसी को तो प्लीज, जवाब मिलेगा, पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। सर हमने कसम खाई, हम नहीं पूछेंगे। ओके बेटा, मर्जी। हाँ भाई सारो, किसी को कुछ नहीं पूछना है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक क्वेश्चन में होमवर्क दे चुका, एक क्वेश्चन से क्या होगा आपका, ये भी आपका होमवर्क है। अकरम भाई, अकरम भाई भी आप लोगों ने घर पे सॉल्व करना है, दैट इज योर होमवर्क। अब है रियली 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 समथिंग लाइक दैट। उसकी ट्रेडिंग इनकम 23,000 है, ठीक है। सैलरी 28,400 है। उसका पे एज यू अर्न गिवन है, पे एज यू अर्न गिवन है, कितना है पे एज यू अर्न 3310। इनकम टैक्स पेबल आप लोग बताएंगे मुझे अभी के अभी, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। याला जल्दी करो, 5 मिनट में होना चाहिए, आपको 6 मिनट देता हूँ, जल्दी करो। सबने करना है, कोई सोएगा नहीं, कोई बिस्तर पे लेटेगा नहीं, सॉल्व करना है, जल्दी करो। फोर सिक्स एट टू मेरे पास आ रहा है लोगों का आंसर, चेक कर लो। सर नॉन सेविंग है, इस सवाल में है ही जस्ट नॉन सेविंग। 28,400 अपनी है एम्प्लॉयमेंट इनकम, और 23,000 की है ट्रेडिंग इनकम। ये मेरी टोटल इनकम, यही मेरी नेट इनकम। पर्सनल अलाउंस क्योंकि वो कम है 1 लाख से, तो 12,570 ही हो गया। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई बेटा लोग, सर 38,380 खलास। अब आते हैं नॉन सेविंग के ऊपर। 37,700 पे 20% लग गया बेसिक बैंड, और जो बचा है 38,380 माइनस 37,700 1130, इस पे लग गया 40%, 452। ये आ गई टैक्स लाइबिलिटी 7,992। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, लाइबिलिटी थोड़ी मांगी है, इसने मांगा है पेएबल। तो पेएबल कर लाने के लिए, लाइबिलिटी से पेएबल निकालने के लिए हमें क्या ढूंढना है, पे एज यू अर्न गिवन होगा हमेशा। माइनस किया, आंसर आ गया 4682। यहाँ तो कोई तकलीफ। अब मेरी बात गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है। व्हाट इफ, व्हाट इफ एक सवाल है कि टैक्स लाइबिलिटी हो, अज्यूम करो 7,992, ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अज्यूम करो पे एज यू अर्न हो 8,000 का, कितना हो पे एज, तो यहाँ पे आंसर माइनस में आ सकता। अभी तक जहां पे भी माइनस में आंसर आता था, हम 0,0,0,0 लिखते थे, याद आ रहा है सबको। आज तक जितने भी आंसर माइनस में आते थे हम 0 लिखते थे, लेकिन ये
तो क्या कहा मैंने कि ये वो पहला पॉइंट है जिसमें आंसर माइनस में आ सकता है, यानी अगर लायबिलिटी से ज्यादा पे एज यू अर्न हो जाए, तो ये अजम्पशन लिख के समझाया है, तो आपका आंसर माइनस में आ सकता है और आएगा। गॉट मी और नो? किसी को सवाल? ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये बहुत आखिरी में तंग करेंगी अगर आप साथ नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, और ये कॉपी हो जाए तो बताइए। अब देखो, अगला सवाल है 24-25। ट्रेडिंग इनकम ये है, एम्प्लॉयमेंट इनकम ये है, हराम इतना है, डिविडेंड इतना है। इस सवाल में हर चीज है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नाम की चीज भी है, पेई भी है, और इनकम टैक्स का पेएबल मुझे आप लोग बताएंगे अभी के अभी। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू नाउ। सबने बताना है, कोई डंडी नहीं मारेगा। शाबाश, मुझे आंसर चाहिए सबसे अभी, जल्दी करो। पता चल जाएगा कितना समझ आया कि कितना समझ नहीं आया, अभी पता चलेगा। जल्दी जल्दी, यला यला, सुरा सुरा, उठो। लोग कर रहे हैं, हटा भी तो हट जाओ। 2523, 2523 आ रहा है वैसे। जिस पे आया है वो सही है। देखो बेटा, सबसे पहले नॉन सेविंग है, सेविंग है, डिविडेंड है, राइट? टोटल तो होता ही है। ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, और इंटरेस्ट, और डिविडेंड, राइट? टोटल तो होगा ही ना। 25,115, 3,500 और 1,000, ये आ गया 29,615। सुनो सुनो लोगों, ये टोटल इनकम लिख रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग लोन्स कितना है? 1,000 है। पहले नॉन सेविंग के कॉलम से माइनस होता है, नॉन सेविंग कम पड़े तो फिर सेविंग से और फिर डिविडेंड से, सीक्वेंस है ना। हमारे पास क्या आ गई? अब नेट इनकम आ गई 24,115, 3,500, 1,000, तो 28,615। ये TNI है, क्योंकि 1 लाख से कम है तो पर्सनल अलाउंस को विदाउट रिड्यूस करने वाली वर्किंग नहीं होगी। पर्सनल अलाउंस अच्छे बच्चों की तरह 12,570 जो है वो माइनस हो जाएगा। राइट हो गया? टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? तो कैलकुलेटर चलाते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। टैक्स पहले किस पे लगता है? नॉन सेविंग पे। ये बंदा कौन से बैंड वाला है? ये सर 37,700 के अंदर अंदर ये बेसिक बैंड वाला बंदा है। ठीक है, चलो ओके हो गया। बेसिक बैंड की लिमिट 37,700, 11,545, पूरे का पूरा इधर आ गया 20%। आंसर इज 2309। फिर आते हैं सेविंग्स पे। सेविंग्स में सबसे पहले कौन सा बैंड होता है? स्टार्ट। नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 5,000 माइनस 11,545, तो आंसर माइनस में आता है, इसलिए स्टार्ट बैंड खत्म हो गया। फिर कौन सा बैंड होता है सेविंग का? नील रीड बैंड। ये बंदा बेसिक बैंड वाला है तो 1,000 की लिमिट के साथ आ गया, 1,000 पे 0% लग गया, जीरो। अभी ये बंदा बेसिक बैंड वाला ही है और बेसिक बैंड में बहुत जगह है, तो ये बेसिक बैंड में ही गिरना है 20% के ऊपर। ये 500 आ गया। फिर कौन है? सर अब डिविडेंड है, कितना है? 1,000 है। डिविडेंड के केस में हमेशा DNR भी होता है 500 के साथ। बेसिक बैंड में बेटा बहुत जगह है, आपने वर्किंग करके देख ली है।
बेसिक में बहुत जगह बाकी है, तो ये भी बेसिक में ही गया। 9.9% इस पे टैक्स लग गया, 44 आ गया। और सबको प्लस करना, इसको भूलना नहीं ऊपर वालों को, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 2853 की। और पेबल पूछा है तो पे एज यू अर्न गिवन होगा, अगर है तो उसको माइनस कर दो तो टैक्स पेबल आ जाएगा। और पे एज यू अर्न गिवन नहीं है तो फिर जो लायबिलिटी है वही पेबल होगा, लेकिन इस केस में गिवन है 330 का, तो 330 गोना बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर एंड 2523 इज द आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम? काफी लोगों ने सही आंसर बताया था, लेकिन एक दो का गलत भी आया था, तो जिनका गलत आया था स्पेशली मैं उनसे पूछ रहा हूँ, बेटा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम है? पूछ लो पूछ लो पूछ लो। नहीं पूछ रहे? ओके। इस टॉपिक का यानी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का टॉपिक आपके पास खत्म हो रहा है। इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब। क्लियर? मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा। आप लोग ध्यान से पढ़ के मुझे लाइबिलिटी बताएंगे, और इसके साथ हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स खत्म होगा। शाबाश, जल्दी कीजिए। सबका आंसर गड़बड़ा रहा है बेटा, ध्यान से। कुछ गड़बड़ कर रहे हो? कुछ बड़ी वाली गड़बड़ कर रहे हो बेटा? तवज्जो तवज्जो। अल्लाह अकबर। टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम का मतलब ट्रेडिंग इनकम ही होता है, ये मैं बता चुका हूँ। जब तक टैक्सेबल इनकम ना लिख दे, ये टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम ही होती है। एम्प्लॉयमेंट इनकम 12,000 है, यही मेरी टोटल, यही मेरी नेट इनकम है। पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा, किसी को दुख है? ANI 1,25,140 से ज्यादा है, पर्सनल अलाउंस गोना बी जीरो।
ये टैक्सेबल इनकम सबकी यही आई है, तो यहाँ पे कर गए हो गलती। बेटा तुक्का मारा ना कि ये ज्यादा है तो पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा, यही आपने ब्लेंडर कर दिया। मैंने हमेशा कहा है हम इसकी वर्किंग करेंगे, तो आप डायरेक्ट क्यों करते हो भाई? ये वर्किंग करेंगे। वर्किंग करने के लिए क्या निकालेंगे? ए एन आई, और ए एन आई का फार्मूला क्या था देखो जरा, इस वजह से गलत हुआ है बेटा आप लोगों का। ए एन आई होता है टी एन आई, टी एन आई माइनस ग्रॉस गिफ्टेड माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन। तो ग्रॉस गिफ्टेड, गिफ्टेड गिवन है 47। मैंने बताया था अगर गिफ्टेड जस्ट गिफ्टेड गिवन है ग्रॉस ना लिखा हो तो ये नेट होता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है, और इसको हमें ग्रॉस अप करना होता है। कितना आएगी ग्रॉस गिफ्टेड बेटा देखो, 58750। ग्रॉस पर्सनल पेंशन है नहीं, तो ए कितनी आ गई? 1,09,250। मैंने रूल क्या बताया था? पर्सनल लॉस 12,570 होता है एक्सेस के हाफ से। ये लाख से कितनी ज्यादा है? हाउ मच इज द एक्सेस? लाख से कितना ज्यादा है सर? 1 लाख से 9,250 ज्यादा है, तो उसके आधे से ये रिड्यूस होगा, तो पर्सनल लॉस कितना आ जाएगा? 7,945। तो जिन्होंने ये गलती की है वो देख लो बेटा। और पर्सनल अलाउंस का हमने पूरा एक दिन लगाया था, पूरी एक क्लास ली थी, 7-8 क्वेश्चन करवाए थे। जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है वो उसकी वीडियो जरूर देखिएगा, तो उनको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 7,945 माइनस होके 16,00,555 आ गया। फिर क्या होगा सर? नॉन सेविंग 37,700 होती है, लेकिन ग्रॉस गिफ्टेड जो है उसके दो काम होते हैं। एक वो ए एन आई से माइनस होती है, और दूसरा वो पर्सनल हमारे बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाती भी है। तो मेरे बेसिक बैंड की लिमिट ये है इस सवाल में, बेसिक बैंड इनकम ये है। अच्छा भाई, तो बेसिक बैंड में 96,450 चली गई, इस पे 20% लगा, 19,290 आया, ये बेसिक हो गया। हायर, हायर का दिल बहुत बड़ा है। 80 कितनी लिमिट है हायर की? 80 याद करो, 440। अच्छा भाई, हायर का दिल बहुत बड़ा है लेकिन ये इनकम बहुत कम है, इनकम कम है, तो हायर के अंदर फिट हो गई। 40% लग गया, 40% लग गया। कितना आ गया ये? 25,442, और 44,732 इज द टैक्स लाइबिलिटी। अपनी अपनी गलतियां देखो जिन्होंने गलत किया है, अपनी अपनी गलतियां देखो जिन्होंने गलतियां गलत गलत आंसर मुझे बताए हैं, और जिन्होंने बताया ही नहीं वो पूरा देख लो। और ये हमारा कंपटीशन ऑफ टैक्स खत्म होता है। कंपटीशन ऑफ टैक्स का ये टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। क्या गलतियां की थी, अपनी गलतियों को गौर से देखो, और आइंदा गलती ना करने की नीयत करो। इंशाल्लाह हम घर पे पढ़ेंगे और आइंदा गलती नहीं करेंगे। अपनी गलतियां समझ आ गई सबको? अपने अपने भंड, अपने अपने ब्लंडर, अपनी अपनी मिस्टेक समझ आई कि नहीं आई? एक 10 मिनट्स हम ब्रेक लेंगे, और 4:40 पे, नहीं सॉरी, 4:33 पे रिज्यूम करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम। हमने ये पढ़ा है ना समीर कि हम कभी भी बेसिक बैंड, हमेशा बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाते हैं, हायर बैंड की लिमिट को हम नहीं छेड़ते। हायर अपनी जगह वैसा ही रहेगा, हायर को नहीं छेड़ना है, ठीक है। हायर की लिमिट जो है वो फिक्स है, वो बदलेगी नहीं, ठीक है बेटा। चलो सब आगे हो। सारे आगे बेटा। चलो अब एक आखिरी बात, इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स। इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स ये आपको बताया गया है